हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम करें एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करते हैं, फिर हम उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर उसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर वो तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है ना, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस। उसको हम लिखते कैसे हैं? मान लिया हमें किसी पॉइंट पे फंक्शन मतलब चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने एक्स है, एक्स यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, रैंडम कोई भी जीरो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। फिर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं, लिखते हैं जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, कोई भी पॉइंट 1 2 3। ओके, अगर हम मान लिए 1 तो 1 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट में कोई भी पॉइंट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ फंक्शन आता है, ये हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फंक्शन। अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है, तो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं है, तो वो नॉट कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो अब हमने अभी तक क्या किया है कि अगर कोई मेन हम किस पॉइंट पे चेक करते हैं, मेन हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी जिसपे हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रखा होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब जहां से वैल्यूज चेंज होती है, जब हम क्या एक्स की वैल्यू लेस देन जीरोस ले रहे, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2x। और जब हमारा जो x है, x की वैल्यू जब हमारी 0 से 1 के बीच में है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। जब हमारा x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इस बात का मतलब ये है, x लेस देन 0 के लिए क्या है, अगर जब मैं x की वैल्यू क्या लूँ, -1 लूँ, -2 लूँ, -3 लूँ, तो उस टाइम पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2x। ठीक है, x की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3। जब यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है, तो उस टाइम पे हमारा पूरा जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। x से बड़ा है, x से बड़ा होती है, यानी कि 1 से बड़ा है, x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, तो क्या होगी, 1 से बड़ी, तो 1 नहीं होएगा इंक्लूड, तो होएगा 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से हमारे नंबर्स। तो उस टाइम पे जब जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो उस टाइम पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 4x। ओके, इसके लिखने का यही मतलब है। तो अब हम मेनली किस पॉइंट्स पे चेक करते हैं, हमारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जिस पे फंक्शन ब्रेक होता है। ब्रेक होने का मतलब जिसके आपको लेफ्ट हैंड की भी वैल्यूज दे रखी हो और राइट हैंड साइड की भी वैल्यूज गिवन हो, तो वही चेक करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है, 2 पॉइंट्स पे। किस किस पे, 0 पे और 1 पे। देखो, 0 से लेस देन के लिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए। ठीक है, एक बारी के लिए हमारे पास ये गिवन है, और दूसरी बारी के लिए हमारे पास क्या गिवन है, एक्स लेस देन के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, तो हमें 2 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा क्या, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, 0 पे चेक करने का मतलब क्या होता है, हम फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखना हमें कि इक्वालिटी का साइन किस में है। इक्वालिटी का साइन का मतलब है, यहाँ पे गिवन है एक्स लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा है। इसमें अगर यहाँ पे होता तो इसका मतलब क्या होता है, ये 0 भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास 0 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, या तो ऐसे गिवन है, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो कि जो हमारा x है, देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही बात है, या 0 लेस देन। तो अब यहाँ पे देखो, ये इक्वालिटी का साइन यहाँ आ गया, ये वाला, ये इक्वालिटी का साइन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 के साथ यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 0 है इस वाले फंक्शन में इंक्लूड है। कहाँ इंक्लूड है, इसमें। और उस टाइम पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, गिवन हमें 0। ओके, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, वो हमें क्या, हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब 0 से स्मॉल वैल्यू। और जब x लेस देन 0 है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x। यहाँ पे हमारा फंक्शन आता है, तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, फंक्शन हमारे पास कितना है, 2x। तो अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट किया, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0। ये भी 0, ये भी 0। अब हमें क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फंक्शन आता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन मतलब x
टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा, और जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 या 0 से बड़ी है तो हमारे पास फंक्शन डायरेक्ट हमें 0 दिया हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया 0। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं जो हमारा x है, जब हम फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करते तो भी हमारा आंसर 0, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो भी हमारा आंसर 0, राइट हैंड लिमिट निकालते तो भी हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे हमारा क्या आ गया, तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा हमें किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। दूसरा हम किस पे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है अगर 2 पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है तो 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 3 पे है तो 3 पे, 1 पे ब्रेक हो रहा है तो हम एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसको छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, 0 और 1 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो दूसरा हम किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले हमें फंक्शन के अंदर क्या x की जगह पे 1 पुट करना होता है, तो इक्वालिटी का साइन देखेंगे, देखो x के साथ 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इक्वालिटी का साइन सिर्फ यहाँ है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जब हमने x की जगह पे, यानी कि ये हमारी किसकी वैल्यू है, f(1) की, हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर क्या है, 0। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज 1 से लेस होंगी, वैल्यूज 1 से लेस होगी, तो x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, 0। अब यहाँ से डायरेक्ट देख के ये नहीं बोल देना कि ये भी आ गया ये भी आ गया तो वो भी आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ऊपर गिवन है, जब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़ा जैसे होगा x की वैल्यू जब हम 1 से बड़ा लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कितना गिवन है, 4x, ठीक है। x की जगह पे 1 पुट करो तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा, 4 × 1 यानी कि 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज तो इक्वल आ गई, लेकिन थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम यही बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f(1) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन ये दोनों तो इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, हमारा जो फंक्शन है। तो यहाँ से हम क्या बोलते थे, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करने, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अदरवाइज 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, और इन दोनों पॉइंट से छोड़कर जितना भी हमारा पॉइंट्स रिमेनिंग है उन सब पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे पहले के भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आपको वो वाली वीडियोस भी देखनी है, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये भी कमेंट करना कि आपको कैसा समझ आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।